जय हिंद, जय उत्तराखंड। और इस समय हम जोगीमढ़ी में हैं और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के ये छात्र आ रखे हैं और ये लोग किस पे आ रहे हैं मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। तो ये हमारे साथ सामने बाल मुकुंद यादव जी हैं, फिर प्रभात जी हैं और ये नीब जी हैं। मेरा नाम नीव है, सबको नमस्कार। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो आप लोगों का इस समय मैं बाल मुकुंद जी से पूछूंगा कि आपका ये जो ट्रिप है ये किस उद्देश्य से है? सबसे पहले सभी को नमस्कार। हाँ जी। हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह यूनि कॉलेज से यहाँ पे एकेडमिक फील्ड सर्वे के लिए आए हुए हैं। अच्छा अच्छा हम लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा हम लोग में एक पेपर होता है कि फील्ड सर्वे का, अच्छा जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग फील्ड पे जाते हैं। अच्छा वहाँ पे अगर हम जैसे कि उत्तराखंड में आए हैं तो हम यहाँ पे लोगों की दिनचर्या देखेंगे। अच्छा। अगर पेड़ पौधे हैं तो वेजिटेशन किस टाइप के हैं, हाँ हाँ हाँ। कैसे वेजिटेशन है, क्या क्या यहाँ पे पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे क्या वेजिटेशन पाए जाते हैं, अच्छा, और लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं, ये ये सब सारा कुछ आपको देख। हाँ ये सब अच्छा, तो जानते फिर हैं। मैं इस पे आगे बात करूंगा। तो अभी मैं जरा प्रभात जी से पूछता हूँ कि ये जो आप लोग कब आए थे यहाँ पे? जी हम यहाँ पे आए थे 9 तारीख को। 9 तारीख को। जी रात तो में। आज तो 11 हो गई। जी आज तो 11 आपने 9 के बाद 10 11 2 दिन का आपने माने 9 को भी आपने मतलब नौ को भी किया था। 9 सर्वे को भी किया था, है ना? सर्वे किया जी। तो 9 को आप कहाँ गए थे? 9 को हम गए थे यहाँ पे ऊपर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऊपर हाँ हाँ, ये सामने अल्मोड़ा है, इसके बाद अल्मोड़ा ही पौड़ी लगता है। अल्मोड़ा के बॉर्डर पे गए थे। बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ के हमने लोकल गांव के लोगों से बातचीत की, वहाँ के उनके क्या तकलीफें हैं और क्या अच्छा। क्या दिक्कतें आ रही हैं उनकी, जैसे खेती में जैसे जानवर घुस जाते हाँ हैं, हाँ हाँ बर्बादी कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और इतनी कठिन चढ़ाई में हम लोग खुद गए, हम लोग को खुद से समझ में आया कि कितनी कठिन यहाँ की जीवन शैली है, जीवन शैली है। कि लोग इतनी मुश्किलों के बाद पहाड़ों पर चढ़ के वहाँ रहते हैं, घर अपना बसाते जी हैं। जी जी। और वो अपना, उनके घर से कोई ना कोई एक घर का सदस्य बाहर रहता है जरूर, ज- लेकिन उनका भी एक मन करता है कि हम भी यहाँ रहें, रहे हैं। क्योंकि ये उनका बिल्कुल। पैतृक घर है। हाँ, ये वो इसे बात तो छोड़ आप। के नहीं जाना चाहते हैं। जी जी जी। और यहाँ की कुछ ऐसी जैसे यहाँ के कुछ पेड़, यहाँ के कुछ फल हाँ। और ये चीज़ें, सब्जियाँ और गेहूँ चावल, ये यहाँ की पैदावार है जो यहाँ के अच्छा, लोग खुद तो से इस उगाते हैं। बात पे मैं फिर आगे बात करूंगा। तो मैं नीवी जी से पूछूंगा कि भाई ये इनको भी यहाँ पे कैसे लगा आपको, पहले तो ये जोगीमढ़ी में आपके आके? जोगीमढ़ी में जैसा हम लोग 9 तारीख को आए हाँ जी। और यहाँ के वातावरण और पेड़ पौधे को देख के हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हाँ तो वहाँ पे ऐसा बहुत ही ना कंजेस्टेड है, पेड़ पौधा का कमी है। हाँ, ये और तो आप है। सब कोई जानता है कि दिल्ली का AQI कितना हाई रहता है। हाँ वैसे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ का हवा जो बहुत शुद्ध है, हाँ। शांति है, शांत। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो आगे फिर और बात करते हैं। तो मैं बाल मुकुंद जी से पूछूंगा कि भाई वो क्या सर्वे में आपको क्या क्या चीज़ें मतलब उभर के आई कि भाई कैसे आपको मतलब? उभर के ये चीज़ें आई कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमारे पास तो खेत है हाँ। बट हम खेती नहीं करते। अच्छा। खेती कुछ लोग हैं, बाकी लोग तो करते हैं। लेकिन उनसे हमने पूछा कि आप खेती क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं कि जंगली जानवर आते हैं, वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। हाँ जंगली जानवर का यहाँ पे बहुत इशू है। हाँ, ये इश्यू तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमने जब लोगों पे जाकर बोला कि यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती या उसकी पॉलिसी नहीं है होती, तो उन्होंने बोला, सीधे मना कर दिया कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती हमारे लिए, ना ही कोई पॉलिसी बनाती। दरअसल मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको। सर ने हमें बताया कि यहाँ के जो लोकल्स है वो अवेयर नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज है। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। तो जब हम लोग उधर सर्वे के लिए गए थे, हाँ, तो हम हाँ। लोगों ने उसको बताया, उनको अच्छा। बताया, ठीक, अवेयर किया कि ऐसा होता है। हाँ। अगर आप इसको है ना गवर्नमेंट एजेंसीज या कहीं पे रिपोर्ट करवाएंगे तो इसका आपको जो भी बेनिफिट होगा वो मिल सकता है। दरअसल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या था कि यहाँ पे पहले भी हम लोग भी रहते थे और बहुत एक खेती जो आप ये देख रहे हैं सामने भी बिल्कुल वैसे पड़ी हुई है। तो और यहाँ इवन जहाँ पे मैं ये बैठा हूँ यहाँ पे खेत होते थे और इन खेतों में फसलें होती थी, हमने देखी हैं। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम जो पर्यावरण में और जो ये जंगली जानवर थे उस टाइम हमारे टाइम में
मैं मतलब मेरी 56 की बर्थ है, तो मैं आप उसके ऑनवर्ड मतलब ये है कि 60 के आसपास मुझे थोड़ा अवेयरनेस हो गई थी, 60, 62, 63, तो मैं 72 तक यहाँ पे रहा, यहीं एजुकेशन ली। तो उसमें क्या हुआ कि हमने जब देखा तो उस टाइम क्या था कि बंदर बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। जो मैक्सिमम नुकसान बंदर करते हैं वो बंदर थे ही नहीं, एक। दूसरा, बाघ होता था, लेकिन बाघ जो है वो जानवरों को जंगल में ही तक सीमित था, वहीं पर उसको प्रचुर मात्रा में खाना पीना मिल जाता था, वो उसे गांव में आने की ज़रूरत नहीं होती थी। ऐसे ही रीछ भी यहाँ का एक भालू टाइप का होता है, वो भी होता था, लेकिन वो भी जंगली फल और जंगली में ही रहता था। दो। तीसरा, चौथे जो थे, थोड़े बहुत एक सौला होता है, वो होते हैं, वो भी थोड़ा खेत को नुकसान करता है। तो वो होता था, और एक दो जानवर और होते थे, ये सियार होते थे, इस तरह के होते थे। लेकिन ये लोग मतलब इस तरह के नुकसान, खेती को ज़्यादा नहीं नुकसान का होता था। आज के टाइम में क्या होता है, खेती को काफ़ी इसलिए हो गया कि ये जो बंदर है ना, हमें जो सुनने में आया है और जो पता लगा है कि जो शहरों में जो बंदर थे, तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको तो ट्रक में भर भर के और वो आके पहाड़ों में छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये पहाड़ों में जाके ये भी तो, इनको तो खाना चाहिए ही, खाना इनको खाना है, तो क्या करेंगे, तो वो पहाड़ों में वो खेतों में नुकसान करने लग गए। और इस तरह से ये जो है, और दूसरा क्या है कि ये जो अपने कॉर्बेट पार्क यहाँ नज़दीक है, तो वहाँ से जो मतलब एक शेर, तो पहले बाघ होते थे, अब वहाँ से माने उस जो लेपर्ड और उस तरह के जो हैं, जो ज़्यादा मतलब जो मानव आदमियों पे भी हमला कर देते हैं और जानवरों पे भी हमला करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और वो आप जब यहाँ पे वो उनका पलायन इस तरफ को हो रहा है, उनको देखते हैं भाई खाली जगह है, चलो, तो वो उनको पहले तो वो जानवरों को मारते हैं, और फिर अगर उनको कोई आदमी नजर आया तो उसको भी मार लेते हैं। तो ये ज़रा थोड़ी परेशानी है। इसमें जो आप बोले कि जानवर सेटलमेंट जिधर है उधर बढ़ के आ रहे हैं, हाँ इसमें मैंने एक लोग से पूछा था जंगल में ही, तो हाँ। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले के लोग अपने पशु को चराने के लिए ऊपर जाते थे पहाड़ियों पे, हाँ तो पहले जाते थे, तो जो भी अगर हमला करने वाले जानवर है तो उन्हीं के डोमेस्टिक एनिमल्स को मार के खा लेते थे, छोटे बच्चे को। हाँ लेकिन अब की स्थिति क्या है कि अब लोग चराना बहुत कम कर दिए हैं, हाँ, पशु रखना कम कर दिए, वो ऊपर लेके जाते नहीं है। बिल्कुल। तो अब जो जंगली जानवर है उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, बस 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 बस। वो खाने के लिए अब जिधर लोग रहते हैं हाँ। उनके गौशाले पे की तरफ आते हैं और उनके बच्चों को लेके चले जाते हैं। बस ये बात बिल्कुल सही है। तो और प्रभात जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी, ये जो यहाँ पे जो जो जानवर जैसे कि गुलदार है यहाँ पे लगता हाँ, है, गुलदार, हाँ शेर को कहते हैं जी यहाँ पे। हाँ और यहाँ के जितने भी जो जंगली जानवर, जैसे जंगली सुअर हो गया, वाइल्ड बोर जिसे कहते हैं, हाँ, सुअर भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले नहीं थे। ये जो है, इनके कारण जो हमारे यहाँ के जो यहाँ लोकल जो किसान भाई लोग हैं, इनके घर में जो खेती जो अनाज उगाते हैं, तो वो भी अक्सर इन खेतों में आ जाया करते हैं, जो जो हमें यहाँ के लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आज के समय में जंगल कम होते जा रहे हैं और लोगों की आबादियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये भी बात है, ये भी जिसको बात है। हम अपने ज्योग्राफी में कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फॉरेस्ट हाँ हाँ, सोसाइटी, ठीक। जिसके कारण ये हो रहा है। तो और आपने क्या महसूस किया, नीव जी? महसूस तो ये कि मैं पीछे बार बार देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं वो व्यू। हाँ, सामने बिल्कुल हाँ, बिल्कुल व्यू बहुत काफी अच्छा है। व्यू है यहाँ से। हमारे सर ने हमें बताया था कि वो नंदा देवी है। हाँ, नंदा घुंगटी हाँ, एक नाम से वो पे है, हाँ, पर्वत है वो सामने, त्रिशूल है, नंदा देवी त्रिशूल है, हाँ हाँ तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और जैसा कि हम मेन काम हम लोग यहाँ पे सर्वे का है, हाँ तो हाँ हम लोगों ने 2 टाइप के फॉरेस्ट में अभी तक गए हैं, एक वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट हाँ। और एक कूल टेम्परेट फॉरेस्ट में गए हैं। अच्छा। वहाँ पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रीज देखने को मिला है, जैसे पाइन ट्री हो गया, हाँ। चीड़ का ट्री हो गया, काफी मेडिसिनल प्लांट देखने को मिला। अच्छा। और फिर हम लोग जो पहाड़ी में मंदिर है वहाँ गए, जैसे कालिंका देवी मंदिर, अच्छा, अच्छा, भैरव अच्छा। मंदिर, वहाँ का भी हम लोगों ने टूर किया, वहाँ का सर्वे किया और नोट किया वहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि हम लोग उसका एक रिपोर्ट बना सकें। बहुत बढ़िया। तो ये अभी बच्चों के साथ बड़ी अच्छी बात हुई। और मैं लास्ट में एक फीडबैक इनसे ले लेता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे जोगीमढ़ी में, पर्टिकुलरली हमारी जोगीमढ़ी में आपको कैसे लगा? हमको बहुत यहाँ पे मतलब कि
कंजेस्टेड एरिया जिधर रहते हैं इधर से हमको बहुत शांति मिल रही है। अच्छा, और यहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा है कि नहीं कि अब कुछ अच्छी चीजें अंदर महसूस हो रही है। एक बहुत तरह से बढ़िया, अपनी बहुत feeling- बढ़िया। अपनी और feeling एक share चीज़ कर और बता दो कि आप कहाँ से, मतलब ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओरिजिनली हम यूपी के हैं, यूपी के चंदौली जिले से हैं। चंदौली से। हाँ। और आप प्रभात जी, आप बताइए। मुझे यहाँ के लोगों का जो सम्मान, जो नेचर उनका है, जी जी, सबसे यहाँ पे आसपास राह चलते लोगों से सब एक दूसरे से नमस्कार हाँ, करते नमस्कार हैं, करते हैं ये। अपना राम राम कहते हैं। हाँ हाँ और एक दूसरे से हाल चाल पूछते हुए चलते हैं सबसे। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल, कोई तकलीफ है किसी को तो उसको पूछते भी हैं। ठीक यहाँ है। के लोगों का व्यवहार बहुत बढ़िया अच्छा बात, बहुत बढ़िया बात। और तो आपका भी अपना जरा थोड़ा सा परिचय, कहाँ से जी, बिलोंग करते हैं? मेरा नाम प्रभात है और मैं बनारस उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। और आप नीव जी? मैं तो जोगी मढ़ी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी स्वीट सा जगह है। बहुत अच्छा, अच्छा है, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग सर्वे के लिए किसी को अप्रोच करते हैं हाँ। तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं। जी बहुत जी। अच्छे है। और यहाँ का ढाबा जो मंडोनी ढाबा है उसका खाना भी बहुत अच्छा है। मतलब बेसिक खाना है, रोटी दाल, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। ये दरअसल क्या ही है कि ये ऑर्गेनिक फूड्स उसमें होते हैं। ये लोग, इनको बोला भी गया है, और स्पेशली खैर यहाँ भी मिक्स फूड मिल जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब ये अपने प्रोफेसर साहब आते हैं ना, तो ये लोग बोलते भाई हमें तो ओरिजिनली मतलब ऑर्गेनिक टाइप का आप देना। तो जो घरों में दालें होती हैं, जो घरों की चीज़ें होती हैं, तो वो उन्हीं को खिलाते हैं। तो वो आपको नेचुरली इसमें टेस्ट में ज़रूर फर्क नज़र आया होगा। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम नीव है। मैं किशनगंज, बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अच्छा। किशनगंज, मैं वहाँ से हूँ। तो अभी आपने ये देखी कि हमारे जो ये शहीद भगत सिंह कॉलेज के जो छात्र 3rd ईयर में अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, और इनके लिए हम एक शुभकामना देते हैं कि इनका आगे का जो भविष्य है बहुत अच्छा रहे, और इस तरह से पढ़ाई करके और आगे ये PhD किसी विषय में करें और बहुत अच्छे इनका जीवन सफल हो। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू, बाय। थैंक यू।